पांचवा अध्याय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा कहूँ विस्तार। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो नंदी निवासी भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म की। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से पैदा हुए हैं। अतः ये बात आपको मालूम ही नहीं है, फिर भी मैं आपको यथोचित विधान से बताता हूँ। अस्सु मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाए। दिन अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर को कपड़े से ढककर मुंह को भली भांति बंद करके थूक व मांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने हर शरीर के अंग को धोए। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। ये मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल का दातुन तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कंटीले पेड़ों, कपास, पिप्पल, बरगद और निर्बत इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन, पानी इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। देवी देवताओं को अर्घ, आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करनी चाहिए। फिर भक्तों के स्वर से स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन गाने करने आए हों, उनका माला, चंदन, तंबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री ओम नमो भगवते ये लोग सतयुग में विष्णु जी की अपनी तपस्या योग दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है।
नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हो? ये सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भगत मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं वहाँ पर मैं अवश्य रहता हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो अब ये नारद जी ने जो है राजा पृथु को कार्तिक मास में स्नान करके कार्तिक व्रत करने वालों की विधि बताई गई है। और सतयुग में कई हजारों वर्ष तप करना पड़ता था, कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते थे। पर कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में भगवान ने जो है थोड़ी भक्ति करने पर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, पर मन जो है वो सच्ची भक्ति में लीन हो, चाहे 5 मिनट की भक्ति, पर उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। उस भक्ति के अंदर जब सुई तार अपने मालिक से जुड़ी हो तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके नाम पर जो है एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते? तो भगवान ने क्या कहा कि ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना मैं वैकुंठों में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं तो उनके हृदय में निवास करता हूँ जो मेरे नाम का प्रेम से संकीर्तन करते हैं। प्रेम, जो प्रेम से भी उसके नाम को जो है ध्यान देता है। जैसे हम आप सत्संग में बैठे हैं, बैठकर अगर हमारी सुर्ती कही है, ध्यान हमारा घर की तरफ है कि टाइम हो गया हमने वापस जाना, तो उसके नाम का संकीर्तन नहीं होगा। उसके नाम का संकीर्तन कब होता है? जब प्रेम से बैठकर शब्द को सुनकर अपने हृदय तक उतारते हैं। कीर्तन के अंदर जो शब्द बोला जाता है उसको हृदय में उतारो। हृदय गाए हमारा, गाने गाने में भी अंतर होता है। एक शब्द वो गाया जाता है केवल जीभा तक, रखा खत्म, बोला खत्म। और एक कीर्तन के अंदर वो शब्द गाया जाता है हृदय से, जो अंदर उतर जाता है, जाकर जहाँ अंदर उतर कर उसके प्रेम में आंसू निकल आते हैं। उसके प्रेम के अंदर बैठकर उसके नाम का कीर्तन करके अंदर से हृदय रोता है। उसे कहते हैं कि हृदय से गाना, हृदय प्रेम से संकीर्तन करना, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। जो प्रेम से गाया जाता है, जो हृदय से गाया जाता है। अब नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी प्रीति ऐसे होती है जैसे मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। श्री धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, उपनंदार, कटहल के फूलों व अक्षों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कम, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा पुष्प से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं को पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करके, हे सुनेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं।
कहते हैं कि अगर हम कार्तिक व्रत करना नहीं कर सकते तो कार्तिक में उनके नियमों का पालन करना। नियम क्या है? स्नान करना, कथा सुननी, उसके नाम का संकीर्तन करना और जो है हृदय से बैठकर उसके नाम का जाप करना, तो अपनी इंद्रियों को वश में करना, निंदा ना करनी, किसी से साथ झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना, ये भी कार्तिक के नियम बताए गए। कार्तिक में केवल भगवत कीर्तन में लगा रहता है, अंदर अंदर से उसके नाम में ही मस्त रहता है। जो निंदा नहीं करता, किसी से वो क्रोध नहीं करता, वो प्राणी भी जीवन मुक्त हो जाते हैं। बोलो मंडली निवासी, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय। कथा समाप्त होते हैं, विदा हुए हनुमान, रामा विदा हुए हनुमान, सिया राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियापति रामचंद्र